Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. कल के टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. The notion of universal human rights has been used by oppressed people all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and rights. अब ये जो धारणा है लोगों की, ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की, ये सब जगह लोगों के द्वारा यूज की जाती है, पीड़ित लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में यूज की जाती है, और ये चैलेंज करते हैं लॉज को, उन कानूनों को जो इनको क्या करता है, अलग करता है और पूरी तरह से कंप्लीटली डिनाई करता है कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स नहीं मिलते हैं उस हिसाब से, ठीक है. इनफैक्ट इट इज थ्रू द स्ट्रगल्स ऑफ ग्रुप्स that have felt excluded that the interpretations of existing rights has sometimes been altered. अब यहाँ क्या होता है, कई बार ये चीज, ये जो संघर्ष है लोगों का, अलग अलग ग्रुप के लोगों का, ये भी निकल के आता है जो उनको अलग कर देता है. जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी उनको कई बार नहीं मिलते, कई बार ऑल्टर्ड तरीके से मिलते हैं, यानी कुछ मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेंगे. Slavery has, or for instance, been abolished. गुलाम बनाना क्या है, पूरी तरीके से abolish कर दिया गया है. But there are other struggles that have only had a limited success. लेकिन यहाँ पर और भी दूसरे संघर्ष हैं जिनमें बहुत ही limited success मिली है लोगों को. Even today, there are communities struggling to define humanity in a way which includes them. यहाँ पर आज भी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, जो बता नहीं पा रही कि ह्यूमैनिटी क्या है, किस तरीके से जो जिसमें उनको इंक्लूड किया जा सके. यानी आज भी, आज के जमाने 20th सेंचुरी के अंदर भी लोग बाग, सॉरी 21st सेंचुरी के अंदर भी लोग बाग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत व्यवहार हो जाता है. The list of human rights which people have claimed has expanded over the years as society faced new threats and challenges. जो लिस्ट है ह्यूमन राइट्स की, वो पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा बढ़ गई है, जब सोसाइटी, समाज के अंदर अलग अलग खतरे आए हैं या अलग अलग चैलेंजेस आए. फॉर इंस्टेंस, वी आर वेरी कॉन्शियस. एग्जाम्पल की तरह हम लें कि हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं टुडे ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड दिस हैज जनरेटेड डिमांड फॉर राइट्स टू क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द लाइक. अब इसी चीज को लेकर के हम लोग जागरूक हो चुके हैं कि हमें कैसे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और इसी से हमने डिमांड करना शुरू करा है कि हमें क्लीन एयर मिले, क्लीन वाटर मिले, एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिले, और इसी तरह की और भी चीजें हमें देखने को मिले. पहले इस तरह की चीजों को लेकर के लोग बाग इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि क्या चीजें हो रही है और क्या चीजें नहीं हो रही है. A new awareness about the changes which many people, especially women, children, or the sick face in the times of war or natural crisis has also led to demands for a right to livelihood, right to children's and the like. अब नई जागरूकता जो लोगों के अंदर आई है, उसके अंदर ये है कि कई सारे चेंजेस जो हम देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर, स्पेशली विमेन और बच्चों के अंदर, या जो बीमार है उनके अंदर, और वो भी कब, जब ये सिचुएशन में आते हैं, लड़ाई की, वॉर की सिचुएशन हो, या कोई नेचुरल क्राइसिस आ जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तब इससे हम ये डिमांड करने लगे हैं लोगों के साथ में कि लाइवलीहुड का हमें हक मिलना चाहिए, यानी कि हम प्रॉपर जॉब्स कर सके, या फिर इसके साथ ही हमें राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड द लाइक, और बाकी बच्चों के लिए भी अधिकार मिलने चाहिए और दूसरी चीजों के लिए भी हमें अधिकार मिलने चाहिए. तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे जैसे हमारे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, हम लोग और जीते जा रहे हैं आगे आगे, उतने ही हमारे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही है, उसके हिसाब से हम और जागरूक होते जा रहे हैं और हम अपने हकों की डिमांड कर रहे हैं उसी अनुसार. ठीक है. Students, are you able to hear me? Yes, ma'am. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, नेटवर्क ma'am. नेटवर्क इशू के कारण अपने आप से लॉग आउट हो गया था.
आप लोगों ने कहाँ तक सुना, मुझे बताएं जरा। मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो आपने कहाँ तक सुन पाए आप, क्योंकि नेटवर्क की वजह से दिक्कत आ गई थी बीच में। Rights of children and the like. ठीक है, ओके। तो यहीं तक मैंने भी पढ़ाया था कि कैसे लोग बाग जागरूक हो गए हैं इस चीज को लेकर के। जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं, वो अपने हकों को लेकर के जो उनको लगता है फीजिबल कि हाँ ये चीज सही है और ये हमें मिलनी चाहिए, उस तरीके से वो उसकी डिमांड रख देते हैं। अब है such claims express a sense of moral outrage about infringements of people's dignity, and they also act as a railing call to people to try and extend the rights to all human beings। वही जो चीज मैंने भी आपको बोली कि अब लोग बाग मॉरल आउटरेज, अपना मॉरल जो उनका आउटलुक है, उनके डिग्निटी के साथ में जो मजाक अगर कहीं होता दिख रहा होता है उनको कि यहाँ पे इनकी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा है या इनको अपमान किया जा रहा है, तो भी लोग बाग क्या करते हैं, एक तरीके से अपने, क्योंकि वो जागरूक है इस चीज को, अवेयर है पूरी तरीके से, तो अपने हकों को लेकर के वो कोशिश करते हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स को इस चीज के बारे में पता पड़े। वो पूरे लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करने के लिए कोशिश करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि आज के जमाने में अगर किसी एक व्यक्ति के साथ में भी कुछ बुरा हो जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता है उसको, तो वो क्या करता है, लोगों को इकट्ठा करता है और लोगों तक ये बात अपनी पहुंचाता है। वो कोई से भी मीडियम का यूज कर सके, भले ही वो मास मीडिया हो या इंटरनेट के जरिए हो या कोई भी चीज हो, वो कोशिश करता है कि ये चीज सेफगार्ड हो सके, उसके साथ जो हुआ है वो बाकियों के साथ में ना हो पाए, सारे ह्यूमन बींग्स को वो राइट मिले। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोली गई है। वी शुड नॉट अंडरस्टेट द एक्सटेंट एंड पावर ऑफ सच क्लेम्स। हमें इन सारी चीजों को अंडरस्टेट नहीं करना चाहिए कि इनकी पावर क्या है इस तरह के क्लेम्स की, या ये कितने चीज कितनी आगे तक ये जा सकते हैं। दे ऑफन इन्वोक वाइड सपोर्ट, और अक्सर क्या होता है, इस तरह की चीजों को बहुत ही खुले तौर पर सपोर्ट मिलता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रिसेंटली ब्लैक लाइव्स मैटर करके एक स्लोगन जो है वो बहुत ज्यादा लास्ट ईयर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति थे, उनको जबरदस्ती एक ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि उनकी रेस जो थी, जो व्यक्ति थे उनकी रेस वो अफ्रीकन अमेरिकन रेस के थे, ब्लैक थे वो, जैसा बोला जाता है रेसिस्ट तौर पर। और दूसरे जो व्यक्ति थे, जो ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, उन्होंने मारा था उनको, इंटेंशनली मारा था, वो दिख रहा था, साफ वीडियो बना लिया था लोगों ने। वो उनकी नेक पर पैर रख करके बैठ गए थे, और उनका कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं था कि उनके साथ में इतना ब्रूटल तरीके से व्यवहार किया जाए, और वो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो जाती है, उनके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो बार बार ये बोलता जा रहा है व्यक्ति, लेकिन जो व्हाइट ऑफिसर था, यानी कि जो अमेरिकन ऑफिसर था, वो नहीं उठता है, और वो वहीं पे उस व्यक्ति के सामने, जो ब्लैक पर्सन था, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, पेंडेमिक चल रहा है, उसके बावजूद वहां पर लोग बागों ने इतनी बड़ी रैलियां निकाली हैं पूरे देश भर के अंदर, वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था। तो क्या लोग बाग इतने ज्यादा जागरूक हो गए हैं इस चीज को लेकर के कि आज भी, आज के जमाने में अगर कोई एक व्यक्ति के साथ भी गलत होता है तो सारे लोगों तक वो पहुंचाता है अपनी बात, और लोग बाग उसके सपोर्ट के अंदर आ जाते हैं और उसके साथ में खड़े हो जाते हैं और प्रॉपर उसका साथ देते हैं जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाए। फिर उसके बाद में हुआ क्या, उस इंसिडेंट में उस ऑफिसर को और उसके साथ वाला जो ऑफिसर था उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको डिटेन कर दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये चीज आज बहुत ज्यादा ये बात आ गई है कि कैसे किसी के हक नहीं छीने जाएं, क्योंकि सब ह्यूमन बींग्स है और सबके डिजर्व करते हैं कि उनको उनके हक मिले। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. क्या सुना Yes, है ma'am. आपने ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में? Yes, ma'am. सुना है ना Yes, ma'am. लॉकडाउन में। ओके, गुड। अब you may have heard about the pop star Bob Geldof's recent appeal to Western governments to end poverty in Africa। आपने सुना होगा रिसेंटली बॉब गेल्डोफ जो एक पॉप स्टार है, उन्होंने अपनी अपील करी है गवर्नमेंट से कि गरीबी खत्म करो अफ्रीका के अंदर। एंड सीन टीवी रिपोर्ट्स अबाउट द स्केल ऑफ सपोर्ट विच ही रिसीव फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल। और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से टीवी रिपोर्ट्स के अंदर आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से लोग बागों का, उनको आम जनता का, उनको बहुत ही अच्छे लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। एक ये भी एग्जाम्पल है, और एक मैंने जो आपको
एग्जाम्पल दिया ब्लैक लाइव्स मैटर का, वो भी एक एग्जाम्पल था इसी चीज का कि लोग बाग जो है अब पूरी तरीके से जागरूक हो गए हैं और अपने साथ में हुई हुई दिक्कत को वो इस तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि उनके साथ में इस तरह का व्यवहार ना हो पाए। अब है लीगल राइट्स इन द स्टेट। While claims for human rights appeal to our moral self, the degree of success of such appeals depend on a number of factors, most important of which is the support of governments and the law. अब इस तरह के claims जो होते हैं, यानी इस तरह के जो लोग बाग अपनी कोशिश करते हैं ह्यूमन राइट्स को अपनाने की या अपील करते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स के साथ में सही नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या चीज होती है, डिग्री ऑफ सक्सेस की कितना उसको सक्सेस मिल पा रही है उस अपील को। वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे कि आपने एक अपील दर्ज करी कि मेरा ह्यूमन राइट जो है ये है और मेरे को ये हक मिलना चाहिए। अब वो आप कितने सक्सेसफुल हो पाते हो कि आपको वो हक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या बेसिस है, किस बेसिस पर उस चीज को चेक किया जाएगा, वो फैक्टर्स अब हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है और कानून आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। दिस इज वाई सो मच इम्पोर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि लीगली कितने तरीके से आपको रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं आपके राइट्स, यानी लीगल तरीके से आपके राइट्स जो आप मांग रहे हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं, जिसकी आप अपील दर्ज कर रहे हैं, लीगली वो सही है भी या नहीं। अब सपोज मैं आपको एक वियर्ड एग्जांपल देती हूँ कि भाई अमेरिका के अंदर, वियर्ड तो नहीं, अमेरिका के अंदर आप पटाखे नहीं चला सकते। अब इंडिया के अंदर आप दिवाली पे खूब अच्छे क्रैकर्स का यूज कर रहे हैं और पटाखे चला रहे हैं। रिसेंटली तो बंद हो गया क्योंकि कोविड का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन पहले के जमाने में तो शादी पार्टी हो रही है तो उसमें पटाखे चला रहे हैं, मैच इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं तो पटाखे चल रहे हैं जब इंडिया जीत रही है तो, और कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा है तो पटाखे चला रहे हैं एज ए सेलिब्रेशन के तौर पे, सेलिब्रेट करने के तौर पे। लेकिन आप दूसरे देशों के अंदर जाकर के इस चीज को आप नहीं कर सकते, आप वहां पटाखे नहीं चला सकते हो। तो उनके कानून के अनुसार पटाखे चलाना सेफ नहीं है, उनके अनुसार पटाखे चलाना हार्म पहुंचाता है लोगों को, आवाज होती है, पोल्यूशन होता है, सब तरह की अलग अलग उनके वो हैं। तो उसी तरीके से ये चीज देखना बहुत जरूरी होता है कि आपकी सरकार और आपका कानून आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आप जो हक मांग रहे हो, अपने हक की जो डिमांड कर रहे हो, वो सही है या नहीं है। ठीक है। A Bill of Rights is enshrined in the constitutions of many countries. A Bill of Rights यानी राइट्स को लेकर के भी एक बिल पास हुआ है जो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। Constitution represent the highest law of land and so constitutional recognition of certain rights gives them a primary importance। अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे हाईएस्ट लॉ होता है, सबसे बड़ा कानून होता है किसी भी देश का, और अगर उसके अंदर आपके राइट्स, सर्टेन राइट्स मेंशन है तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंस उसी को दी जाएगी, प्राइमरी इंपॉर्टेंस उन्हीं राइट्स को दी जाएगी। इन आवर कंट्री वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स। हमारी कंट्री के अंदर हम इनको क्या बोलते हैं, हकों को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। Other laws and policies are supposed to respect the rights granted in the constitution। और दूसरे कानून और पॉलिसीज जो है उनका हक, उनका ये बनता है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इन फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। The rights mentioned in the constitution would be those which are considered to be of basic and importance। अब जो rights mention है constitution के अंदर वो क्या है, basic importance के rights है। In some cases these may be supplemented by claims which gain importance because of the particular history and custom of a country। कुछ केसेस के अंदर इनको सप्लीमेंट, इनको देखा जाता है एज अ सप्लीमेंटेड तौर पर, यानी कुछ और दूसरी चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री या पर्टिकुलर कंट्री के कस्टम के तौर पे। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ प्रोविजन टू बैन अनटचेबिलिटी। हमारे इंडिया के अंदर दूसरा एक जो हक है जिससे जोड़ करके, यानी कि पुराना हमारी हिस्ट्री इस तरह की रही है कि हमें ये सर्टेन राइट जो है निकाल करके फंडामेंटल राइट्स के अंदर डालना पड़ा या इंपॉर्टेंस देनी पड़ी उसको, वो है अनटचेबिलिटी विच ड्रॉज अटेंशन टू अ ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस इन द कंट्री। जो पुराने जमाने के अंदर एक ट्रेडिशनल चीज चली आ रही थी जिसमें लोग बाग ऊपर, जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ में बहुत बुरा व्यवहार करते थे, और अनटचेबिलिटी यानी छूत अछूत वाली चीज उन्होंने लगा रखी थी कि ये टच नहीं करे, ये टच कर लेगा तो सब अनर्थ हो जाएगा, सब अपवित्र हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो ये चीज जो है ये हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अंदर जाने लगी, जिसमें बैन किया गया इस चीज को
अनटचेबिलिटी को, क्योंकि हमारी क्या थी, एक पर्टिकुलर हिस्ट्री थी या एक पर्टिकुलर कस्टम था हमारे देश के अंदर। बाहर के देशों में ये नहीं है, वहां अनटचेबिलिटी वाला चीज नहीं है, हमारे देश के अंदर ही था ये। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? नो मैम, क्लियर। ओके, तो क्या पढ़ा आपने अभी तक? बताएं आप इस पैराग्राफ के अंदर क्या पढ़ा, ट्राई करें, मुझे पता पड़े कि आप लोगों को कितना समझ आया। मैम आपकी आवाज बार बार अटक रही है। अब आ रही है? यस मैम। आप अभी तक बताएं कि अभी ऊपर हमने पैराग्राफ के अंदर क्या पढ़ा है। आप लोग ट्राई करें, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करेक्ट कर दूंगी, बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए। बिल ऑफ राइट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा? मैम बिल ऑफ राइट्स में हमने ये पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स होते हैं जो कि बिल के द्वारा पास किए जाते हैं, और इसमें ये अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और वो मतलब वो किस द्वारा मेंशन है, बेसिक इम्पोर्टेंस की वजह से वो मेंशन है, ताकि उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो और लोग बाग उनकी रेस्पेक्ट कर सके उन फंडामेंटल राइट्स की। और इसमें बताया गया है कि पहले के ज़माने में बहुत सारी अनटचेबिलिटी थी, तो लोग बाग एक दूसरे से भेदभाव करते थे कि हम अगर इसको टच कर लेंगे तो ये मतलब बहुत ऐसे हो जाएगा, और ये सब था। तो फिर इसलिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को बैन कर दिया गया। वेरी गुड है ना, वेरी गुड, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। ओके कूल। बाकी बच्चे भी ट्राई करा करो, जब ऐसा कुछ पूछा जाए अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। So important is the legal and constitutional recognition of our claims that several theorists define rights as claims that are recognized by the state. कई important चीजें हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें नजर में है। ठीक है, इस तरह के क्लेम्स जो अलग अलग थ्योरिस्ट ने दिए हैं, जिनको बोला जाता है राइट्स या क्लेम्स की तरह उनको बताया जाता है, जो किसको पहचाननी होती है, स्टेट को पहचाननी होती है कि हाँ ये लोगों के हक है। The legal endorsement certainly gives our rights as a special status in the society, but it is not the basis on which rights are claimed. अब legal endorsement होता है कुछ चीजों का, legal तरीके से प्रोसेस को फॉलो अप करते हुए एक चीज की जाती है। अब क्या होता है, इन राइट्स को एक स्पेशल स्टेटस मिलता है सोसाइटी के अंदर, भले ही इसका बेसिस जो है वो राइट्स की तरह क्लेम ना किया जाए। As we discussed earlier, rights have steadily been expanded and reinterpreted to include previously excluded groups to reflect our contemporary understanding of what it means to lead a life of dignity and respect. अब क्या है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, कुछ राइट्स जो है वो एक्सपेंड किए गए हैं, उनको रीइंटरप्रेट किया गया है, वापस से रीमोल्ड किया गया है, जिसमें हमने पहले से निकले हुए ग्रुप्स जो थे, जिनको हम इंक्लूड ही नहीं करते थे अपनी सोसाइटी के अंदर, उनको इंक्लूड किया गया है और बताया गया है, समझाया गया है कि किस तरीके से किसी भी एक व्यक्ति के लिए डिग्निटी वाली लाइफ और रिस्पेक्ट वाली लाइफ जीना कितना इम्पोर्टेंट है। However, in most cases, claimed rights are directed towards the state. However, कुछ एरियाज, कुछ केसेस के अंदर राइट्स जो है वो डायरेक्ट किसके द्वारा दिए जाते हैं, स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं, स्टेट के साथ में दिए जाते हैं। दैट इज थ्रू दीज राइट्स पीपल मेक डिमांड्स अपॉन द स्टेट। अब इन राइट्स के मदद से लोग बाग क्या डिमांड करते हैं, स्टेट के ऊपर डिमांड करते हैं। व्हेन आई असर्ट माई राइट टू एजुकेशन, जब मैं बोलूं कि मुझे पढ़ने का हक है, आई कॉल अपॉन द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर माई बेसिक एजुकेशन, तो मैं स्टेट को जाके बोलूंगा कि जाकर के मेरे लिए इस तरह का प्रोविजन निकालो, इस तरह की प्रोसेस निकालो जिसमें मुझे बेसिक एजुकेशन मिल सके। सोसाइटी में ऑल्सो एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, समाज जो है वो भी समझेगा इस चीज को कि पढ़ना कितना जरूरी है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इट ऑन इट्स ओन, और अपना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन देगा इस चीज को सही करने में। डिफरेंट ग्रुप्स में ओपन स्कूल, अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो स्कूल खोलेंगे, एंड फंड स्कॉलरशिप सो दैट चिल्ड्रन ऑफ क्लासेस कैन गेट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, और फंड स्कॉलरशिप्स निकालेंगे जिसमें अलग अलग क्लासेस के लोग जो हैं, बच्चे जो है आकर के उनको एजुकेशन का बेनिफिट मिले, फायदा मिले। बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द स्टेट, लेकिन सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट की है।
It is the state that must initiate necessary steps to ensure that my right to education is fulfilled. ये सबसे पहले बेसिक काम स्टेट का है, उन्हीं को अपने स्टेप लेने पड़ेंगे, शुरुआत उन्हीं को करनी पड़ेगी जो इस चीज को फुलफिल कर पाए कि मेरे को अपना जो राइट टू एजुकेशन का हक है वो पूरी तरह से मिल सके. Thus, rights place an obligation upon the state to act in certain kinds of ways. इसीलिए rights जो है वो कुछ पाबंदियां लगा देता है स्टेट के ऊपर कि उनको किस बेसिक तरीके से काम करना है. Each right indicates what the state must do as well as what it must not do. हर right जो है ये बतलाता है कि स्टेट को क्या करना है और क्या नहीं करना है. For instance, my right to life obliges the state to make laws that protect me from injury by others. अब एग्जाम्पल के तौर पे जीवन का हक जो है, जीने का हक जो है वो स्टेट को बाध्य करता है इस चीज से कि उसको इस तरह के कानून बनाने कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मुझे चोट ना पहुंचा सके. It calls upon the state to punish those who hurt me or harm me. और ये स्टेट का काम होता है कि अगर मेरे को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो उसको पनिशमेंट दे. If a society feels that the right to life means a right to a good quality of life, it expects the state to pursue policies that provide for clean environment along with the other conditions that may be necessary for a healthy life. अगर सोसाइटी के अंदर बोला जाता है कि आपको राइट टू लाइफ का हक है तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छी लाइफ दे हमें, ठीक है, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए हमें जो भी चीजें जरूरी है वो प्रोवाइड कराए, ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे हमें क्लीन एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छी कंडीशन मिले जो एक हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है. इन अदर वर्ड्स, माई राइट हियर प्लेसेस सर्टेन ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हक जो है, मेरे हक जो है वो कुछ बाध्य कर देते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ऑब्लिगेशंस लगा देते हैं स्टेट के ऊपर जिससे वो कुछ सर्टेन तरीकों से काम कर सके. समझ में आया? यस मैम. ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. प्लीज कलेक्ट अप योर प्रॉब्लम फॉर टुमारोज सेशन. कल की सेशन के लिए आप आज जो भी हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से इकट्ठी कर लीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर हिस्ट्री क्लास. थैंक यू मैम. वेलकम बेटा.